ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ षड्यंत्र सफल नहीं होया। ये जानकारी मुख्यमंत्री चन्नी को थी कि ऐसा होने वाला है, इसीलिए तो बाद में उन्होंने फोन कॉल्स उठाने बंद कर दिए। हर आदमी को उन्होंने बिल में छुपा दिया। राहुल गांधी के लिए कहते हैं वो देश से बाहर चला गया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इन्होंने अपनी अपनी तो सेटिंग कर ली और प्रधानमंत्री मोदी जी को इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया कि अगर कुछ अनहोनी हो जाती है बाद में ये सिर्फ बयानबाजियां करते। प्रियंका जी को पूरी जानकारी क्यों दी गई? क्या उनको मिशन फेल होने की जानकारी दी गई? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेन 5 जनवरी को ये जो सुरक्षा में चूक हुई थी और इसे ही लेकर जितने भी कांग्रेसी नेता थे सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोल रहे थे कि नाटक मत कीजिए, पंजाब के लोगों को बदनाम मत कीजिए। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री खुद सामने से आके बोल रहे थे सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। अब आपको बता दें कि बड़ा स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। इंडिया टुडे चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है जिसमें सुखदेव सिंह जो कि डीएसपी हैं फिरोजपुर पंजाब के, उन्होंने उसमें खुलासा किया है कि उन्होंने डीजीपी, एसएसपी और डीजी को रिपोर्ट दी थी कि इतने लोग धरना करने वाले हैं, इतने लोग नरेंद्र मोदी जी का रास्ता रोकेंगे और उसी रास्ते पर बैठेंगे। ये पूरी जानकारी थी डीजीपी को भी, एसएसपी को भी, लेकिन फिर भी एसपी जी को गलत इंफॉर्मेशन दी गई और चरणजीत सिंह चन्नी को यह सब मालूम था क्योंकि मुख्यमंत्री की इजाजत के बिना ना तो डीजी काम करेगा ना एसएसपी काम करेगा। रचना जी इस वक्त मेरे साथ है। रचना जी, जिस तरीके से पूरे मामले पर हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी जो बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री पर कोई आंच भी आएगी तो सबसे पहली गोली मैं खाऊंगा, अभी जो खुलासा हो रहा है क्या कहेंगे उस पर? देखिए, ये एक सोची समझी साजिश थी इन लोगों की, कांग्रेसियों की और पंजाब के मुख्यमंत्री जी की। हम तो ईश्वर से ये शुक्र मनाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बाल बाल बचकर आ गए, जो कि उन्होंने खुद भी ये बयान दिया कि अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहना कि मैं बाल बाल बच गया। इनको सारी बातों की जानकारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मे बी दे वर वेटिंग फॉर समथिंग कि कुछ दुर्घटना हो और उसके बाद ये बाद में बयानबाजियां करें। देखिए, हमें बयानबाजी से मतलब नहीं है, हमें तो तथ्य चाहिए कि ये चूक क्यों हुई, कौन कौन जिम्मेदार थे। अगर इसमें मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चन्नी जी को जो मुख्यमंत्री वहाँ का सौंपा गया पंजाब का, इसका मतलब वो पंजाब नहीं संभाल पा रहे हैं। अगर एक इतने बड़े देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री, देखिए वो भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश के प्रधानमंत्री अगर वहाँ पे रैली के लिए आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी थी वो वहाँ की सरकार की थी, यानी कि सीधे तौर पे चन्नी जी की थी। और चन्नी जी को इस बारे में जानकारी थी कि वहाँ पर इस तरह से धरने पे लोग बैठेंगे, तो उन्होंने एसएसपी को कोई भी आदेश क्यों नहीं दिया, उन्होंने एसपी जी को गुमराह क्यों किया, क्यों उसकी सही जानकारी वहाँ तक नहीं पहुँचाई गई, जिसकी वजह से हमारे प्रधानमंत्री जी 20 मिनट तक, उनके काफिला वहाँ 20 मिनट तक रुका रहा फिरोजपुर पे। तो क्या ये खिलवाड़ नहीं है? हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ एक खिलवाड़ नहीं है? तो इसकी जिम्मेदारी चन्नी को लेनी पड़ेगी और कांग्रेस के नेताओं को लेनी पड़ेगी, क्योंकि क्या पता दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस नेता ने हरी झंडी ना दी हो। समझिए, सारी क्रोनोलॉजी तार से तार जुड़ते हैं, क्या पता यहाँ से इंफॉर्मेशन ना गई हो और इन्होंने ही बोला हो कि इंटेंशनली इन्होंने रोका हो ये सब चीजें। तो ये गलत किया इन्होंने, और जो भी इसमें दोषी पाए जाए उनको 100% कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कृष्णा जी, देखिए, मैं नहीं कहूंगी कि सुरक्षा में चूक हुई, मैं तो ये कहूंगी कि कड़े इंतजाम वहां पर किए हुए थे कि प्रधानमंत्री पर अटैक हो, क्योंकि चन्नी को भी पता था, चरणजीत सिंह चन्नी को भी पता था, वहाँ के एसएसपी, डीजी, सबको ये मालूम था कि धरना होने वाला है, रास्ता रोका जाएगा, एसपी जी को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई। तो फिर ये लोग सामने से आकर इस चीज का हवाला क्यों दे रहे थे कि प्रधानमंत्री नाटक कर रहे हैं? देखिए, ये इनके बाद के जो डायलॉग्स होते हैं ना, ये वो चल रहे थे, ये जानते थे कि ऐसा होने वाला है। ये जानकारी मुख्यमंत्री चन्नी को थी कि ऐसा होने वाला है, इसीलिए तो बाद में उन्होंने फोन कॉल्स उठाने बंद कर दिए। हर आदमी को उन्होंने बिल में छुपा दिया। राहुल गांधी के लिए कहते हैं वो देश से बाहर चला गया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इन्होंने अपनी अपनी तो सेटिंग कर ली और प्रधानमंत्री मोदी जी को इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया कि अगर कुछ अनहोनी हो जाती है बाद में ये सिर्फ बयानबाजियां करते। वो बच गए। हम तो सिर्फ और सिर्फ ये करोड़ों लोगों की दुआओं का असर है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी सुरक्षित है। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उनके साथ कोई दुर्घटना करने में, और ये अच्छे से जानते थे। और
मेरा एक मानना ये है कि क्या राजनीतिक स्तर इतने हद तक गिर गए हैं कांग्रेसी कि वो एक प्रधानमंत्री की जान लेने पे उतारू थे। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, चुनाव लड़िए, चुनाव जीते भी जाते हैं, चुनाव हारे भी जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कि आप एक प्रधानमंत्री की जान से खिलवाड़ कर रहे थे, जिसमें कि आप पूरी तरह जानकारी थी आपको, उसके बावजूद भी आपने स्टेप क्यों नहीं लिया? कोई तो रीज़न होगा, कोई तो बंदिशें होंगी, कोई तो आपके ऊपर भी प्रेशर होगा किसी का। वो प्रेशर किसका था? कौन थे वो लोग जिसका प्रेशर आपके ऊपर था कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे? आपने एसएसपी को कोई गाइडलाइन का नहीं बताया कि जी इंतजाम अगर वहाँ पर कथित किसान और मजदूर, जो भी आप नाम उनको देना चाहे, वो सब ना तो किसान थे ना मजदूर थे, वो इन्हीं लोगों के पाले हुए कुछ गुंडे थे जो वहाँ पर बैठे हुए थे, जिन्होंने रास्ता रोकने की आड़ में एक जानलेवा हमला करना था। वो हमले से हमारे प्रधानमंत्री बचे, ये तो एक बात हुई, लेकिन उस हमले की तैयारी की जानकारी चन्नी को पूरी तरह से थी। फिर उस पर इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या पीछे से प्रेशर था? अगर वो प्रेशर था तो उनके भी नाम खोले जाएं कि किस किस का प्रेशर था कि भाई इस तरह के रास्ता इनका साफ ना किया जाए और रास्ते में एक रुकावट सी पैदा की जाए, जिसको कि आप ये प्रोजेक्ट करते कि देखो जी वो तो किसान थे, किसान बैठे हुए थे, हमने कुछ नहीं किया, जबकि किसान विसान कुछ नहीं थे। इतने बड़ा जो किसान आंदोलन इन्होंने खड़ा किया वो सब जानते हैं फर्जी था, कहाँ से फंडिंग आ रही थी, कौन कौन उसको फंड कर रहा था। ये सारे प्रोपेगेंडाज हैं इन लोगों के जो इन्होंने चलाए प्रधानमंत्री जी के लिए। लेकिन मैं फिर दोबारा कहूँगी कि लाख लाख शुक्र है कि हमारे प्रधानमंत्री जी सुरक्षित वापस आ गए। अच्छा, आपने बताया क्रोनोलॉजी जिस तरीके से इन लोगों ने पूरा ये षड्यंत्र रचा। एक तो राहुल गांधी खुफिया मीटिंग रखते हैं, फिर वो इटली चले जाते हैं, चरणजीत सिंह चन्नी प्रधानमंत्री को रिसीव करने नहीं जाते हैं, डीजी वहाँ पर मौजूद नहीं होते, एसएसपी वहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं, और फिर अब स्टिंग में पता चलता है जो कि वहाँ के डीएसपी है सुखदेव सिंह, उनसे कि उन्होंने पूरी जानकारी दे रखी थी डीजी को और एसएसपी को, उसके बावजूद भी वहाँ पर अलाउ किया गया प्रदर्शनकारियों को। और उन प्रदर्शनकारियों को इसलिए अलाउ किया गया था क्योंकि वहाँ पर वो बीजेपी समर्थकों को भी रोक रहे थे और मार पीट रहे थे। तो कितना बड़ी ये साजिश। देखिए, बीजेपी समर्थकों को आप जानते हैं आगे जाने नहीं दिया गया, उनकी बसों को वहीं पे रोक दिया गया। उसका रीज़न ये था कि ये कुछ प्रोजेक्ट कर रहे थे, अगर बीजेपी समर्थक वहाँ पहुँच जाते तो हो सकता है ऐसा ना हो पाता। तो वो जो इन्होंने षड्यंत्र पूरी तरह रचा हुआ था उसमें ये सफल नहीं हुए। इन्होंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी थी, इनकी तैयारी पूरी थी, और आप यकीन मानिए कि एसपीजी वाले हो सकता है वहाँ पे उनकी गन चल भी जाती और इतने बेकसूर लोग मारे जाते, इतनी जो आम आदमी है वो वहाँ पे मारा जाता। वो प्रधानमंत्री जी ने उसकी इजाज़त नहीं दी, वो बच गए, लोग बच गए, क्योंकि दुर्घटना होने से बची और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि कोई गोली नहीं चलाएगा। लेकिन ये मेरे हिसाब से चन्नी जी को तो बहुत शर्म आनी चाहिए और इस सरकार से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए या वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि जो आदमी प्रधानमंत्री के जानलेवा हमले के षड्यंत्र में शामिल हो उसको हम मुख्यमंत्री के रूप में कैसे देख सकते हैं। चन्नी ने तुरंत प्रियंका गांधी को फोन करके सारी चीजें बताई, और प्रियंका गांधी से जब पूछा जाता है तो प्रियंका गांधी कहती है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हमें उनकी चिंता थी तो मैंने उनकी जानकारी के लिए चन्नी को फोन करा। तो चन्नी जी प्रियंका गांधी को क्या बता रहे थे? देखिए, अभी मैंने एक वर्ड यूज किया कि क्या पता चन्नी जी को ग्रीन सिग्नल ना दिया हो, तो वो ग्रीन सिग्नल वाले लोग कौन थे? प्रियंका जी को पूरी जानकारी क्यों दी गई? कौन है वो? क्या वो पंजाब की कोई मुख्यमंत्री हैं या किसी ऑफिशियल रैंक पे हैं, कोई डीजी है वहाँ की, एसएसपी है, कौन है वो वहाँ पर? तो उनको जानकारी क्यों दी गई? क्या उनको मिशन फेल होने की जानकारी दी गई कि हम मिशन को सक्सेस नहीं कर पाए और मिशन फेल हो गया और प्रधानमंत्री जी बच गए? क्या इस तरह की जानकारी आप साझा कर रहे थे? अगर ऐसा नहीं था तो आपने जो बिसात बिछाई हुई थी वो बिसात तो आपकी फेल हो गई ना, कि राहुल जी हैं नहीं और मैं रिसीव करने नहीं गया और पुलिस के जो बड़े आला ऑफिसर थे वो वहाँ से नदारत थे। तो इसका मतलब आपने वो सुरक्षा किसके हाथों में सौंपी हुई थी? प्रदर्शनकारियों के हाथों में। तो ये तो साफ जाहिर है ना, ये तो देश से गद्दारी है। इसका मतलब आपने देश की जो विरोधी ताकतें हैं, जो गद्दार लोग हैं, जो पड़ोसी देश है, क्या आपने उनके साथ हाथ मिला लिया? ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, इससे ज्यादा प्रमाण आपको क्या चाहिए? तो कांग्रेस यानी कि इतिहास दोहराना चाह रही थी, फिर से देश के एक प्रधानमंत्री पर अटैक होता, इसमें कांग्रेस की क्या सफलता हो जाती? देखिए, कांग्रेस ने जब 1984 के दंगे कराए तो उन्होंने इंदिरा गांधी पे जब अटैक हुआ तो उसमें इन्होंने निहत्थे सिख भाइयों को जिंदा जला दिया, उनके गले में टायर जलाए। ये तो मैंने भी अपनी आंखों से देखा
कि उनके गले में टायर डाल डाल के जला दिया, उनकी जितनी भी संपत्तियां थी उनको आग लगा दी गई और देश में अराजकता फैला दी गई। यही ये इस समय करना चाहते थे। अगर ऐसा कुछ होता, आप सोचिए अगर प्रधानमंत्री जी को कुछ होता तो दोनों तरफ के लोग भड़कते। जो वहां पे धरने के नाम पे जो इनके कार्यकर्ता बैठे हुए थे उनके साथ ये सब गलत कुछ होता कि आगजनी करते या कुछ, आप कुछ भी कर सकते थे। मतलब समझे नहीं, जब आपने वहां पे लोग ही बिठा दिए तो वो कुछ भी तो कर सकते थे। आपको क्या पता वो क्या उसका रिएक्शन होता। तो देश में अराजकता फैलती और नाम लगा देते या प्रधानमंत्री जी का या भाजपा वालों का या जो भी है, बट देश तो अराजक हो जाता। तो क्या देश में अराजकता फैलाने का ठेका ले रखा है चन्नी जी ने? है आप ही के प्रदेश में जब माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आपके प्रदेश को सौगातें देने आ रहे हैं, बहुत सारे सौगात वो पंजाब को देने आ रहे थे। आपने एक तो उस पर पानी फेरा, दूसरा आपने जानलेवा हमला कराने का षड्यंत्र करा, तीसरा आपका षड्यंत्र सफल नहीं हुआ। अगर सफल होता तो आप दंगे करवा देते और उस दंगे का जो इल्ज़ाम था वो आप या तो भारतीय जनता पार्टी पे देते या मोदी जी पे देते या किसी पे भी देते। लेकिन देश तो अराजकता में चला जाता। देश तो, इसका मतलब जो देश के बाहर बैठी विरोधी ताकतें हैं, जो मोदी विरोधी लोग हैं, उनकी तो आप दिवाली मनवा देते। तो इसका मतलब आपने इतना बड़ा जो षड्यंत्र रचा उसकी जिम्मेदारी 100% चन्नी की है। अगर चन्नी किसी का रूल फॉलो कर रहा था, किसी का ऑर्डर फॉलो कर रहा था तो उसका नाम बताए। और सिद्धू को क्या अब सामने से आके माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नाटक ना करे, पंजाब के लोगों को बदनाम ना करे। देखिए, ये सिद्धू बिन पैंदी के लौटे हैं, कभी भाजपा में कभी कांग्रेस में, और सिर्फ कॉमेडी शो के लायक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अनाप शनाप बातें ये बोलते हैं, वहाँ पे लोगों को बरगलाने का काम करते हैं और इस तरह के गलत बयानबाजी करते हैं। मेरे हिसाब से उनको इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। सारा देश उनको देख रहा है, चुनाव सिर पर हैं और उसके बाद जो उनका हश्र होगा वो भी जनता देखेगी। तो इस तरह की जो गलत बयानबाजी है वो भी प्रधानमंत्री जी के लिए, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसको 100% माफ़ी मांगनी चाहिए। और वहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रपति शासन लगाइए, क्योंकि कांग्रेस के बस का नहीं है, चन्नी के बस का नहीं है सरकार संभालना। और जितने भी उसके सपोर्टर्स हैं, ये आपके सिद्धू जी हो गए या और कितने सारे लोग हैं वहाँ पर, ये सब इस समय उछल उछल कर आ रहे हैं। तो इसका मतलब इनका भी हाथ है। क्या पता ये सारा प्रोजेक्ट इन्हीं का हो, ये सारा इन्हीं लोगों ने प्लान किया हो। अब क्योंकि वो प्लान इनका फेल हो गया, इसलिए अनाप शनाप बयानबाजियाँ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रचना जी। ये थी हमारे साथ रचना जी, उन्होंने हमें बताया जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन सामने आ रहा है। सुखदेव सिंह जो कि डीएसपी है वहाँ के, साफ तौर पर बता रहे हैं कि उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन डीजी को भी दी थी, एसएसपी को भी दी थी और इन सभी का कनेक्शन मुख्यमंत्री से होता है। लेकिन मुख्यमंत्री उनको ऑर्डर देने में असमर्थ रहे या फिर वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री पर अटैक हो। इसमें पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पंजाब सरकार की है। तो पंजाब सरकार सामने से आके माफ़ी मांगे। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।